नमस्कार, मेरा नाम जसबीर सिंह है। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का छात्र हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फरल गांव में मिले स्तूप की, जो हाल ही में हमारी टीम द्वारा खोजा गया है। तो आइए चलते हैं फरल गांव की ओर। फरल नामक जो साइट है वो हरियाणा राज्य के कैथल जिले में पड़ती है, जिसका लिटरेरी सोर्सेज है उसमें बहुत बड़ा नाम है। जैसे कि महाभारत हो गई, अथर्ववेद हो गया, पुराणों में भी इसका बहुत बड़ा नाम है। जो महाभारत के प्राचीन 7 फेमस वन है, उसमें से एक फेमस वन जिसका नाम है फलकी वन, इसमें इसका जिक्र आता है। लेकिन आर्कियोलॉजी जो चलती है, लिटरेरी सोर्स के अलावा आर्कियोलॉजिकल जो एंटिक्विटी एविडेंस मिलते हैं उसके ऊपर चलती है। जो फरल नामक साइट है वो आसपास के एरिए से, उसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 25 से 28 मीटर के करीब हाइट पर है आसपास के एरिए से। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मैच्योर हड़प्पा, जिसमें परफोरेटेड जार हमें मिला है। उसके अलावा कुशाणा पीरियड की पोटरी, गुप्ता की, मुगल की, ये बहुत सारी 18वीं शताब्दी के मंदिर यहाँ पर हमने नोट किए हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं बाबू अनंत राम जनता कॉलेज में एजुकेशन डिग्री का विद्यार्थी हूँ। इससे पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज पेहवा में इंग्लिश लिटरेचर से की है। इसके साथ ही मेरा आर्कियोलॉजी के अंदर भी इंटरेस्ट है और इसी के चलते मैंने बहुत सारी साइटें एक्सप्लोर भी की हैं। स्तूप की पहचान की अगर बात करें तो देखो, स्तूप महात्मा बुद्ध से रिलेटेड माना जाता है वैसे तो, लेकिन जो कुशाणा पीरियड का स्तूप हमें फरल में मिला है, उसकी जो साम्यता है हमने सबसे पहले किताबों में देखी। हमने वहाँ से डाटा इकट्ठा किया, तो हम इसकी साम्यता देखने के लिए हमने जो असंध है, असंध शहर में जो स्तूप है एएसआई द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया गया है, वहाँ पर हमने हमारी टीम द्वारा विजिट किया और 1-2 आंकड़े इकट्ठे किए। उसकी ब्रिक्स का साइज़ और उसकी जो डोम वगैरह है, स्तूप के स्ट्रक्चर का साइज़ हमने देखा। तो हमने यहाँ पर आकर देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा गांव का, फल गांव का, कुछ ऊंचाई पर जाकर मुड़ना शुरू हो रहा है अंदर की ओर। इसे हमने अंदाज़ा लगाया कि ये कोई स्तूप है। तो लेकिन हमने शुरू में इसको फोर्टिफिकेशन भी माना। फिर हमारी जो 1-2 प्रोफेसर हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने इसको देखा, फोटोग्राफ वगैरह देखे, तो हमने देखा कि ये स्तूप का स्ट्रक्चर है। क्योंकि इससे जो है उल्टे कटोरे की तरह, अगर हम बोल सकते हैं आम भाषा में, तो उल्टे कटोरे की तरह ही नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली ये कुशाणा पीरियड का स्तूप है। हम क्यों बोल सकते हैं, मतलब कैसे बोल सकते हैं कि ये कुशाणा पीरियड का स्तूप है? हमने इसका जो ब्रिक्स का साइज है और ब्रिक्स की बनावट है, हाथ के पंजे का निशान है, उससे देखा कि ये कुशाणा पीरियड का ही स्तूप है। वैसे तो मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था, जब मैं 9th और 10th क्लास में पढ़ता था। लेकिन प्रॉपर तरीके से हमने 2016 से ये कार्य किया। जब हमारा एडमिशन ग्रेजुएशन के अंदर हुआ, एक दिन क्या हुआ, अचानक ही हम तालाब में जा रहे थे। वहाँ पर क्या था, खुदाई का काम चला हुआ था। उस टाइम हम अचानक हमारे सामने कुछ बड़ी बड़ी ईंटें आई। हमने जब उन ईंटों को देखा तो हमको ये लगा कि ये ईंटें शायद हड़प्पा काल की हैं, क्योंकि हमें उस टाइम इतनी जानकारी नहीं थी। सिर्फ हमने किताबों के अंदर पढ़ा था कि ये हड़प्पा की ईंट हो सकती है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए। अगले दिन क्या हुआ, हमने सोचा कि हम इन ईंटों को, हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर विक्रम सर और आभा चतुर्वेदी मैम, उस टाइम हमें पढ़ाती थी ग्रेजुएशन में, तो हमने सोचा कि हम इन ईंटों को या फिर इन ईंटों के बारे में उनसे पूछे। जैसे ही अगले दिन हम कॉलेज के अंदर गए तो हमने उन ईंटों के बारे में हमारे प्रोफेसर विक्रम सर से पूछा, तो उन्होंने हमें उन ईंटों के बारे में, यानी कि कुषाण काल की ईंटों के बारे में, जो भी पैमाना या फिर जो भी उस टाइम की जो शेप आकृति थी, उन्होंने हमको समझाया कि यदि कुषाण काल की ईंट है तो वहाँ पर कुषाण काल के लोग क्या करते थे, हाथों से उन ईंटों के ऊपर कुछ छाप छोड़ देते थे।
जैसे ही सर ने ये बताया कि वो कुषाण काल के लोग उन ईंटों के ऊपर अपनी छाप छोड़ देते थे हाथों के साथ में, तो उसी टाइम हम समझ गए कि ये कुषाण कालीन ईंट है, क्योंकि उन ईंटों के ऊपर भी जो शेप थी वो हाथों के साथ ही बनाई गई थी। यानी कि कई ईंटों के ऊपर क्या था कि हाथ से ऐसे ही निशान बनाया गया था, कई ईंटों के ऊपर ऐसे सीधा ऐसे निशान बनाए गए थे, ठीक है। कई ईंटें प्लेन थी, यानी कि हमें उस टाइम कुषाण काल की लगभग 5 से 6 प्रकार की ईंटें मिली, ठीक है। कुछ ईंटें प्लेन थी, कुछ ईंटें पक्की थी, कच्ची थी, इस टाइप की विभिन्न वैरायटियों की ईंटें हमें मिली थी उस टाइम। सबसे पहले तो अगर हम साइट की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस हम एक चीज़ से बता सकते हैं, जैसे कि फर्ल नामक जो साइट है वो आसपास के एरिया से, जो आसपास के एरिया में जैसे साइटें हैं, म्यूली हो गई, वैसे तो फर्ल की अगर साइट की बात करें तो एक ही टीला सभी को दिखाई देता है, लेकिन हमने अपनी एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के दौरान यहाँ पर 5 से 6 टीले किसी भी एंशिएंट टाइम यहाँ पर एग्जिस्टेंस में थे, उनकी खोज की है, जो अलग अलग दिशाओं में हमने पिछली बार रिसर्च पेपर में वो सारा डिटेल में दिया है। तो यहाँ पर लगभग 5 से 6 टीले के एविडेंस थे, लेकिन आज सिर्फ एक ही टीला विजिबल है। फर्ल नामक जो साइट है वो आसपास के एरिया से, जो आसपास के एरिया में जैसे साइटें हैं, म्यूली हो गई, चूड़ माजरा जो साइट है, लेटेड अपन साइट है बहुत सारी, उनके मुकाबले फर्ल की जो साइट है एरिया वाइज बहुत बड़ी साइट है। किसी टाइम में यहाँ पर 5 से 6 टीले, वो मैं बता चुका हूँ पहले भी, यहाँ पर एग्जिस्टेंस में थे। तो उसका एरिया की अगर कैलकुलेशन करें तो ये निकल कर रिजल्ट सामने आता है कि उस समय का ये कोई सिटी हो सकती है। तो सिटी होने के कारण हम जान सकते हैं कि जो यहाँ पर 5 से PRL 1 से, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर हमने जो टीले मिले उनका नामकरण किया है, PRL नाम दिया फर्ल के नाम से, PRL 1 से PRL 6। PRL 3 से जो ब्रिक्स मिले हैं वो अलग अलग डिजाइनों की, उनमें वैरायटी बहुत है। अगर हम देखें तो भट्टे आज भी हम देखें तो किसी भी गांव में या शहर में 3 या 4 ही भट्टे, मतलब अलग अलग डिजाइनों के जो अपना मार्का देते हैं वो मिलते हैं। लेकिन फर्ल नामक जो साइट पर PRL 3 से हमें 5 प्रकार की लगभग अलग अलग डिजाइनों वाली ब्रिक्स मिली हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये साइट कितनी रिच थी। आर्कियोलॉजी के हिसाब से ये बहुत बड़ी साइट थी, ये कोई महानगर हो सकता है। कुषाण काल के अलावा हमें मेचोरा हड़प्पा से लेकर के मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं, जैसे कि ये गुप्तकालीन पोटरी, कुषाणकालीन पोटरी जिसका जो कोना है अंदर से मुड़ा हुआ है अंदर की तरफ। इसके साथ ही हमें बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्तूप की इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो स्तूप का, जिस टीले पर स्तूप है PRL 1 पर, जहाँ पर नगर खेड़ा आज भी बसा हुआ है, तो हम बात करेंगे कि टीले के पश्चिमी छोर पर जो गर्भ बनाते समय कटाव किया गया है, वहाँ पर स्तूप एक्सपोज हुआ है। हर्षवर्धन के समय में जब हेनसांग आता है तो वो थानेसर में भी आता है, तो वो वहाँ पर अपनी किताब सियुकी में कुरुक्षेत्र के अंदर 4 स्तूपों का वर्णन करता है, मतलब अपनी किताब में उनको मेंशन करता है अलग अलग जगह पर। लेकिन अगर किताब की बात करें तो उसमें जो 4 स्तूप दिए गए हैं उनमें से सिर्फ एक ही मिला है, एक ही को हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ही फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के साथ में विद्यमान है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हेनसांग ने अपनी पुस्तक में फर्ल नामक जो साइट है वहाँ पर बने कुषाणा पीरियड के स्तूपा के बारे में कुछ लिखा ना हो? हमारे और हमारी टीम का ये मानना है कि हेनसांग ने अपनी बुक में इसका वर्णन जरूर किया होगा, लेकिन फर्ल को उस समय किसी और अन्य नाम से जाना जाता होगा। तो आगे हमारा रिसर्च का विषय ये रहेगा कि हम इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करें
और इसकी साम्यता ज़रूर ढूंढें।